अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। 5 प्रोजेक्ट्स ये वाले अपने वैलेट के अंदर रख लो। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ 5 प्रोजेक्ट्स इंतहाई चीप प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल देने वाले प्रोजेक्ट्स ये बन सकते हैं। आप लोग जो मर्जी इनके बारे में सोचें, आपको जो इसके बारे में जो है वो समझना है, सोचना है, जो आपको पता है वो जो है वो आपका अपना है। लेकिन ये बात याद रखना कि हाल्विंग पीरियड से पहले और हाल्विंग पीरियड के बाद जिन कोइंस के अंदर उम्मीद और हाईली उम्मीद जो है वो होगी, वो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर होगी। ये वो प्रोजेक्ट है जो इतने चीप हैं, हर बंदे की अप्रोच में है, लेकिन कल को जब ये बुलिश देंगे तो आपकी सोच है कि ये आपको कितना बुलिश देंगे। मैं 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं जो बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट हैं और हर बंदे की रेंज के अंदर है। एक बड़ी तादाद में कोइंस उनको मिलते हैं और कल को ये प्रोजेक्ट्स में से 5 के 5 नहीं, सिर्फ 2 प्रोजेक्ट या सिर्फ एक प्रोजेक्ट भी एक हाई बुलिश दे गया ना, तो आपकी ये सारी कसर पूरी कर देगा। जो आप लोगों ने बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स, मेन नेट वाले जो है वो, एल्गोरिथम वाले, बहुत सारे ऐसे जो है वो डेवलपर जो बातें करते हैं कि भाई हम लोग इसके अंदर ये ला रहे हैं, सब चीज़ें, उन सब का हिसाब बराबर करेंगे ये 5 प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं प्रोजेक्ट नंबर 1, यानी कि 5 नंबर वाला मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करूंगा। वो है फ्लोकीनो इस वक्त बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट है। फ्लोकीनो की अगर आप लोगों को मैं पॉपुलैरिटी बताऊं तो फार्मूला 1 रेस की बात करते हैं, फुटबॉल गेम्स की बात करते हैं, ऑफिशियल जो टीम्स होती हैं उनके अंदर इनकी जो है वो की गई। उसके बाद तुर्की के अंदर, अमेरिका के अंदर और बड़ी बड़ी अर्जेंटाइन के अंदर जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर इसकी एडवर्टाइजमेंट की गई। और हर उस प्लेटफार्म के ऊपर जहाँ जहाँ इन्होंने समझा कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो आगे प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक अच्छा और बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये जो है वो मेन नेट के ऊपर काम नहीं करता, जाहिर सी बात है, कॉन्टैक्ट एड्रेस के ऊपर काम करता है और इसकी वजह से इसके ऊपर लोग बिलीव नहीं करते। लेकिन स्टिल आप लोगों ने देखा कि ये वो प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने से पहले किस वैल्यू के अंदर था और आज किस वैल्यू के अंदर, यानी कि बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद इसने पब्लिक को एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो प्रॉफिट दिया। और वो लोग जो मीम्स प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपीरियंस भी रखते हैं और उनको पता है कि मीम्स कितना प्रॉफिट देते हैं, उनको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। ठीक है, तो फ्लोकीनो इनमें से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो नंबर 5 पर है और बाइनेंस पर लिस्ट है और इसके हैवीली चांसेस है कि ये आइंदा हाल्विंग से पहले या बाद में आप लोगों को अनलिमिटेड प्रॉफिट दे सकता है। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। 4th नंबर पर हम लोग बात करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो इसके साथ ही जो है वो मार्केट में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसके साथ ही बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ था। ठीक है, हम बात कर लेते हैं पैप कोइन के बारे में, PEPE कॉइन। ठीक है, और इस कोइन की हिस्ट्री जो है वो आप बड़ी हैरान कुन है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि 1 मंथ इसको लिस्ट हुए वेब मार्केट के अंदर, उसी के साथ दूसरे मंथ में ये एक बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाता है जिसका नाम है बाइनेंस। और अभी तक ये पब्लिक को इतना प्रॉफिट दे चुका है कि आपकी सोच है। वो लोग जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कर रहे हैं या की हुई थी, उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट से बड़ा ही बेहतरीन प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया हुआ है। और अभी भी वो लोग इसके अंदर DCA करके अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ही, जब ये डिप में जाता है उस वक्त भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, मैंने उस वक्त भी वीडियोज़ बनाई थी। और ऊपर वाले का करम है कि लोग अभी भी प्रॉफिट में चल रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। तो पैप कोइन फॉर लॉन्ग टर्म एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को इतना प्रॉफिट दे सकते हैं। देखें, अभी जो पिछले दिनों में जो बुलिश आया तो ये अभी तक तकरीबन 150% तक पब्लिक को प्रॉफिट दे चुका है, 150% तक। ठीक है, 150% तक ये पब्लिक को प्रॉफिट दे चुका। फ्लोकीनो भी और पैप कोइन भी, दोनों प्रोजेक्ट्स पब्लिक को 150% प्रॉफिट दे चुके हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे $100 है, आप खुद हिसाब लगा लीजिएगा कि 150% प्रॉफिट के साथ आपके $100 आज की प्राइस के अंदर कितने जो है वो दूर गए और आपको कितना प्रॉफिट हुआ। तो पैप कोइन नंबर 4 पे। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं जनाब ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो कोलैब से पहले बहुत ही हाई वैल्यू के अंदर चला गया था। दुनिया की नज़र में एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था और लोगों को बहुत ज़्यादा अमीर कर चुका था। ठीक है, $100 को टच करने वाला प्रोजेक्ट था, कोलैप्स कर गया। ठीक है, और यहाँ पे अब जो उसकी वैल्यू है वो है लूना क्लासिक के अंदर। एक तो लूना भी मौजूद है लेकिन उसको लोग ज़्यादा फॉलो नहीं करते, ज़्यादा लूना क्लासिक करते, क्योंकि एक उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट $1 जाएगा। और बर्निंग एक ऐसा हथियार है इस प्रोजेक्ट के पास कि हर बार ये लिटिल सी बर्निंग करके आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं। ठीक है, तो लूना क्लासिक यहाँ पर बाइनेंस जो है वो जिसको जनरेट कर रहा है, बाइनेंस जिसको जो है वो इंजन प्रोवाइड करता है, वो चलाता है इसको।
ठीक है, और लिटिल सी बर्निंग इसको एक प्रॉफिट देता है। आपने कल के दिन ही जो है वो देखा कि लूना क्लासिक 10 से 12% जो है वो बुलिश पे आ गया। जब मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त ये जस्ट 7 से 8% बुलिश था। वीडियो बनाने के बाद मैंने दोबारा जब रात को देखा तो वो एक अच्छा खासा बुलिश कर चुका था, और जो उसकी वैल्यू थी 40 के साथ 87 समथिंग के ऊपर से, उस पॉइंट के ऊपर से इसने बुलिश करना स्टार्ट किया और ये 30 के साथ 13 की वैल्यू के अंदर आया, जो मेरे हिसाब से एक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट आपको दे गया है। तो ये हमारा नंबर 3 वाला प्रोजेक्ट था। नंबर 2 पे हम लोग बात कर लेते हैं जो है वो शिबा इनू कॉइन की। पहले मैं कंफ्यूज था कि मैं इसको 1 पे रखूं या 2 पे रखूं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शिबा इनू कॉइन यहाँ पे मैं नंबर 2 पे रखूंगा, और जो फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट है ये आप लोग जो है वो कहेंगे कि वाकई ये बात ठीक है। मैंने इस वजह से जो है वो इसको नंबर 2 पे रखा। तो शिबा इनू कॉइन $49 बिलियन की मार्केट का बनाने वाला एक बेहतरीन और बड़ा प्रोजेक्ट है। क्रिप्टो की दुनिया में आने वाला वाहिद मीम जिसने दुनिया को मीम प्रोडक्ट्स बनाने पर मजबूर कर दिया कि भाई ये जो है वो सिस्टम है। और गेमिंग देख ले, मेटावर्स देख ले, हर जगह पे इसने अपना नाम कमाया जो है वो, और पेमेंट इंडस्ट्री, पेपाल के अंदर भी और BTM के अंदर भी इसने अपना नाम बनाया, और दुनिया में तकरीबन 5 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रैफिक जस्ट इन 2 मंथ इकट्ठी करने वाला ये प्रोजेक्ट है। जस्ट इन 2 मंथ 5 मिलियन से भी ज़्यादा पब्लिक को अपने ऊपर एंगेज करने के ऊपर जो है वो इसका एक रिकॉर्ड है। ठीक है जी, शिबा इनू कॉइन इस वक्त वैल्यू देख लें, और ये प्रोजेक्ट भी इस वक्त तक जो है वो 70 से 80% बुलिश है। ठीक है जी, और अगर इसकी वैल्यू आगे बढ़ती आगे निकल जाती है और वापस उस पोजीशन के अंदर आ जाती है जिस पोजीशन से इसने डिप लेना दोबारा से स्टार्ट किया, तो इसका ऑल टाइम हाई है, इससे पहले भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है जो 42 के ऊपर था, और लोग कहते थे ये नहीं ब्रेक होगा। 40 के साथ 42, मैं USD के अंदर बात कर रहा हूँ 0.000042, इस वक्त जो वैल्यू है वो चल रही है 0.00001। ठीक है, 0 किल किया रात को। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं था, एक टाइम में लोग कह रहे थे नहीं होगा। फिर उसके बाद $49 बिलियन की मार्केट कैप इस प्रोजेक्ट ने बनाई और 88 की पोजीशन में चला गया, थोड़ा सा दूर और 30 के अंदर इसने ऐड हो जाना था, लेकिन ये चांस दोबारा बन सकता है इन फ्यूचर। तो शिबा इनू कॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको मैं नंबर 2 पे रखता हूँ। ये बेहतरीन है आप लोगों के लिए फॉर लॉन्ग टाइम, आपको अमीर कर सकता है। नंबर 1 पे मैं रखता हूं SLP स्मूथ लव पोर्शन। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका ऑल टाइम हाई मैं आपको बताऊं, और इस वक्त जिस पोजीशन के अंदर है, जिस रेंज के अंदर है 0.00 आप $50 भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको हजारों की तादाद में कॉइन्स मिलते हैं, और इसका ऑल टाइम हाई है 0.4 सेंट। आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर आप $50 इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको हजारों की तादाद में कॉइन्स मिलते हैं, फिर उसकी सेलिंग लगाएं 0.4 सेंट के ऊपर, ऑल टाइम हाई के ऊपर, और ये मेन नेट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, मेन नेट का प्रोजेक्ट है जिसको NFTs परचेज करने के लिए जो है वो बनाया गया था। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अगर ये प्रोजेक्ट वापस से उस रेंज के अंदर आ गया तो हजारों में आपके जो कॉइन्स हैं ये हजारों डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो आप खुद अंदाजा लगा लें। तो ये प्रोजेक्ट्स 5 आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, फ्लॉकी इनू, पेपकॉइन, लूना क्लासिक, शिबा इनू कॉइन एंड SLP। तो ये 5 प्रोजेक्ट्स आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मैंने सोचा कि हार्विंग पीरियड से पहले आप लोगों को मैं इनके बारे में बताऊं, क्योंकि भाई इसके बाद भी मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियोस होंगी एक धमाकेदार कि भाई आपको कहता था कि ये देखो यही आपकी किस्मत बदलेंगी। तो ये वीडियो चीज़ें थी, मुझे दे जा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।